कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं एक ऐसा उपाय जो कोई भी करेगा तो उसको हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा। और इस प्रकार से लाभ होगा कि आश्चर्यजनक रूप से जो चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती थी, या ऐसा समझिए जो व्यक्ति ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता और परेशान हो जाते हैं, तो एकदम से शांतित हो जाया करेंगे। तो विषय ले लेते हैं मछलियों के ऊपर, और इसको बहुत अच्छे से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसमें जो छोटे छोटे जो विषय रहेंगे उनके द्वारा जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। तो मुख्य विषय रहेगा एक्वेरियम, यानी मछली घर को किस दिशा में रखना चाहिए, क्या एक्वेरियम घर में रखने से धन लाभ होता है, इस विषय में हम समझेंगे। ये जो मुख्य विषय है इसको अच्छे प्रकार से समझने के लिए इसमें मैंने 5 छोटे छोटे विषय जोड़ दिए हैं। पहले जान लेते हैं वो 5 छोटे छोटे विषय क्या रहेंगे। सबसे पहला, एक्वेरियम घर या ऑफिस में क्यों रखना चाहिए, क्या आवश्यकता है इसकी, ये हम समझेंगे। दूसरा छोटा विषय रहेगा एक्वेरियम के लिए उत्तम दिशाएं कौन सी हैं, किस दिशा में रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये हम इस विषय में समझेंगे। तीसरा छोटा विषय रहेगा एक्वेरियम में मछलियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और मछलियाँ किस रंग की होनी चाहिए। बहुत अच्छे समझाऊंगा इसको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। चौथा विषय रहेगा छोटा, एक्वेरियम में मछलियों की मृत्यु होने पर क्या हमें पाप लगता है। आप परेशान हो जाते हो ना भाई, आज ये घटना होगी, पूरा दिन आप मायूस रहते हो, फिर ये भी क्वेश्चन आते हैं क्या हमें पाप लगेगा, हमारी वजह से हुआ, हम तो सेवा कर रहे थे। तो इसमें मैं अच्छे प्रकार से समझाऊंगा आपको। और अंतिम छोटा विषय रहेगा पांचवा, एक्वेरियम को घर या ऑफिस में किस दिन लाना शुभ रहता है। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हमेशा की तरह। मैं इन विषयों को भी अच्छे प्रकार से समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। पहले लेते हैं हमारा छोटा विषय, एक्वेरियम घर या ऑफिस में क्यों रखना चाहिए, क्या आवश्यकता है। अब 2 पॉइंट्स में इसको समझिए, और जिनके यहाँ है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं है तो एक बार देखिए जिस दिन से एक्वेरियम आया है आपके यहाँ तो क्या क्या बदलाव हुए हैं। इन पॉइंट्स के द्वारा मैं 2 पॉइंट्स के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला, एक्वेरियम को घर में रखने से पूर्ण घर के सदस्यों के जितने मेंबर्स हैं, चंद्रमा ग्रह की रश्मियां अति अनुकूल प्रभाव देने लग जाती हैं। प्रसन्न रहोगे, चंद्रमा की रश्मियां जो हैं अगर अति अनुकूल प्रभाव देने लग जाएंगी और घर के सारे मेंबर्स की, शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आपस में एकता बढ़ेगी, सत्प्रेम बढ़ेगा। इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव हमारी मानसिक शक्ति पर पड़ता है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति मजबूत रहेगा वो किसी भी प्रकार के समय की जो एक प्रकार से अड़चने आ जाती हैं या परीक्षाएं खड़ी हो जाती हैं उसको बहुत सरलता से पार कर लेगा। इसलिए सबसे पास का ग्रह चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये श्री हरि नारायण है मछलियाँ, ये समझ लीजिए एक प्रकार से पूर्ण प्रकृति है आपके यहाँ पर।
इसलिए आपको इनकी सेवा हर प्रकार से करनी चाहिए। एक्वेरियम अगर ला सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल इनकी सेवा नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे आप अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं बस, और बहुत आपको आशीर्वाद मिलता है बेजुबानों की सेवा करने से। दूसरा पॉइंट समझिए अब इसमें, एक्वेरियम में मछलियां अगर प्रसन्न रहती हैं, आपकी सेवा से अगर प्रसन्न रहती हैं, और अब प्रसन्न जो रहती हैं उसका पता कैसे चलेगा? आपको अपने मन के अंदर से ही जब शांत होने लग जाओगे तो आपको अंदर से ही आत्मा जवाब दे देगी कि ये हमारी सेवा से प्रसन्न है और हमारे को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो स्कैनिंग अनुसार एक महीन छोटा सा सुरक्षा कवच हमें प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति की आप सेवा करोगे तो वो जो आपको आशीर्वाद देगा उससे हमारे को जो पुण्य प्राप्त होगा, उसको मैंने स्कैनिंग में ऐसे बोल दिया कि सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। और सीधे तौर पर बिल्कुल डायरेक्टली हमारे पितर और पूर्वज दोनों अलग अलग होते हैं, उच्च पदों को प्राप्त होते हैं, जिसका सीधा आशीर्वाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है। और केवल उत्तम देव श्रेणी की आत्माएं ही दिव्य प्रयोजन हेतु हमारे और हमारे कुल के उद्धार हेतु हमारे परिवार में जन्म लेती ही रहती हैं। इतना फ़र्क पड़ता है, ये स्कैनिंग में हमने जो है एक्सपीरियंस किया है। जिनके एक्वेरियम है और बहुत दिल से वो खुश रहते हैं, जब घर से बाहर जाएंगे तो दर्शन करके जाएंगे। सबके मछलियों के नाम रखे हुए हैं, जैसे ही उनके नाम लेते हो तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं। इतना ज़्यादा जुड़ाव होता है। जिनके यहाँ नहीं है मैं उनको समझा रहा हूँ, जिनके यहाँ है उनको तो बहुत अच्छे से पता ही है। तो उसमें जब हमने स्टडी करा तो इतना फ़र्क पड़ता है, इतना आशीर्वाद हो जाता है कि हमारा जो बृहस्पति है, या एक प्रकार समझ लो जो पितृ पूर्वज हैं, वो भी उच्च पदों को प्राप्त होंगे। यानी वो जिस आयाम में हैं उससे उच्च आयाम में जाएंगे। जब उच्च आयाम में जाएंगे तो आपके यहाँ बृहस्पति की कृपा से जो संतानें पैदा होंगी वो देव श्रेणी की संतानें पैदा होंगी। और जब देव श्रेणी की संतानें पैदा होंगी तो वो कुछ ना कुछ दिव्य प्रयोजन लेकर ही इस धरती पर आएंगी। और आएंगी तो समाज का भी उद्धार करेंगी, धर्म का भी प्रचार करेंगी, और आपके यहाँ जन्म लेंगी तो आपका जो कुल है, गोत्र है, उसको भी मान बढ़ाएंगी, उसका भी उद्धार करेंगी। इतने फायदे हैं और बहुत सरल सेवा है। बहुत महंगा भी एक्वेरियम नहीं आते हैं, छोटा ले आइए। अब दूसरा छोटा विषय, एक्वेरियम के लिए उत्तम दिशाएं कौन सी हैं? इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, एक्वेरियम के जल तत्व को ध्यान में रखते हुए, पानी होता है ना, अति उत्तम 3 दिशाएं होती हैं। पहली उत्तर प्लस पूर्व यानी कि ईशान कोण, दूसरी उत्तर दिशा, और तीसरी पूर्व दिशा। सबसे पहले आपने ईशान कोण चुनना है, फिर जाना है उत्तर दिशा पे, फिर जाना है लास्ट में, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, फिर जाना है पूर्व में। इसको ऐसे समझिए, जो 4 कोने होते हैं घर में वो तो कोण कहलाते हैं, और 2 कोणों के बीच में कोई दिशा आती है, ये समझ जाइएगा। तो दिशा जो हमेशा बीच में होती है, तो दिशा में दोनों कोणों का फर्क रहता है, या जो है प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले ईशान कोण, फिर उत्तर दिशा, और फिर अंतिम में पूर्व दिशा। दूसरा पॉइंट समझिए इस विषय में, अगर घर में सीधे तौर पर यह दिशाएं उपलब्ध नहीं हो पाए तो उपलब्ध जगह पर इन तीनों दिशाओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने एक्वेरियम को स्थापित करें। ये दिशाएं हो गई। अब इसमें आपने क्या करा, एक सेक्शन पकड़ लिया अपने घर में, भले ही वो इन तीनों के अंडर में नहीं आता हो, जगह ही नहीं है, तो वहां पर भी 4 कोने आपने बना लिए, और 4 कोनों के बीच में ईशान कोण ले लिया, फिर उत्तर दिशा ले ली, फिर पूर्व दिशा ले ली। तो उस तरफ आप ये लगा सकते हैं। सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जल तत्व है, जल प्रधान है, तो ये 3 दिशा ही इसलिए चुनी गई हैं।
तीसरा विषय समझेंगे, एक्वेरियम में मछलियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और मछलियां किस रंग की होनी चाहिए। जब लेने जाओ तो किस रंग की लेके आओ। इसमें भी दो विषय हैं, दो प्रभाव हैं। पहला प्रभाव, एक्वेरियम में मछलियों की संख्या केवल स्कैनिंग अनुसार, और कोई गणना इसमें प्रयोग नहीं करी गई है। स्कैनिंग की जो अब हमारी गणना है वही प्रयोग करी गई है। तो स्कैनिंग अनुसार 3, 5, 7, 9, 11 के क्रम में ही होनी चाहिए। छोटा है तो 3, और बड़ा है तो 5, और बड़ा है तो 7, फिर 9, फिर 11। 2-2 का जोड़ते जाइए, इसमें 2-2 का अंतर आता जाएगा। अगर आपने संख्या 11 से अधिक रखनी है, 11 से अधिक मछलियां आपने रखनी हैं, तो आपने प्रत्येक बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में 2 की संख्या का अंतर रखना है। तो 11 के बाद कितनी आ जाएंगी? 13, 13 के बाद आ जाएंगी 15, वही 3, 5, 7, 9 ऐसे रिपीट होता रहेगा। और संख्या बढ़ाने के लिए आपके एक्वेरियम का अति विशाल होना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने 9 संख्या रख ली और बिल्कुल जो छोटे वाला आता है ना, गोल वाला, वो लेके आ गए। ऐसा मत करिएगा। सेवा करने के लिए लेके आ रहे हो तो फिर उतनी ज़्यादा बड़ी जगह उनको चाहिए। जहाँ से लेके आओगे इस बारे में वो जो व्यक्ति होगा जो इनको देते हैं, एक्वेरियम को देते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझा पाएंगे कि इतना बड़ा जो साइज़ है उसके हिसाब से आपके पास संख्या है ना, संख्या तो आपको पता है, तो उसके हिसाब से कितना बड़ा साइज़ आपको लेके जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट समझिए रंग के बारे में। स्कैनिंग अनुसार मछलियों का रंग केवल तभी प्रभाव डालता है जब तक आप इन जीवों से केवल मस्तिष्क, ब्रेन के आधार पर जुड़े रहते हैं। केवल लॉजिकल माइंड से एक रट्टा लगा के कि हाँ इतनी जो है रंग वाली होनी चाहिए, तो ये रंग से हमारा ये होगा, तब तक आपको रंग की ज़रूरत है। यानी जितने बड़े वहम में आप पड़े हुए हो उतने ज़्यादा आपके वहम को शांत करने के लिए रंग की ज़रूरत है। और जब आपका प्रेम हो जाएगा तब इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। फिर मछली तो मछली होती है, सब में ही आपको ईश्वर का रूप दिखने लग जाएगा। अब मस्तिष्क के आधार पर, भैया जो मस्तिष्क पे जुड़े हुए हैं उनके आधार पर रंग बता देता हूँ मैं। सफ़ेद, काला, पीला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन, सुनहरा इत्यादि रंग की मछलियाँ अति शुभ रहती हैं। रंग बिरंगी ले आओ ना, सारे कलर्स आ जाए, वैसी वाली ले आओ अगर मिलती होंगी तो। एक बात ध्यान रखिएगा, जो रंग मैंने बताए हैं इसमें मैंने जो अध्ययन करा है, इसमें रंग कुछ समय के बाद जब आपका प्रेम होने लग जाता है, देखिए अगर आप एक रंग को पकड़ के चलोगे और वो रंग आपको नहीं मिल पाया तो क्या, तो आपकी भावना नहीं जुड़ेगी, तो आपका प्रेम में फ़र्क आ जाएगा। तो ठीक है, जो रंग मैंने बता दिए आपको लॉजिकल माइंड के हिसाब से वो ले आइए, नहीं तो कैसा भी रंग ले आइए, कोई बात नहीं। एक ही बात पड़ेगी आपको, जब प्रेम होने लग जाएगा ना, जब जीव से आपका प्रेम हो जाएगा, जीव को आपसे प्रेम हो जाएगा, वो तो रंग के आधार पर आपको प्रेम नहीं कर रहा, लेकिन आप रंग के आधार पे कि बहुत अच्छा हो जाए तो उस हिसाब से लेके आना चाह रहे हो। तो मैं इस पॉइंट के द्वारा ये बात अपनी क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। चौथा विषय, एक्वेरियम में मछलियों की मृत्यु होने पर क्या हमें पाप लगता है? बहुत बड़ा एक प्रश्न रहता है बहुत जगह कि ऐसे ऐसे कल एक मछली थी और वो जो है कल उसकी गति हो गई, तो क्या करना चाहिए, हमें पाप लगेगा? उसको मैं समझाता हूँ 2 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट समझिए, किसी भी क्षण केवल और केवल श्री शाम सदाशिव महादेव ही कर्ता पुरुष रहते हैं। कर्ता पुरुष यानी करने वाला, वो ही कर रहे हैं, वो ही भोग रहे हैं। इस ज्ञान वचन के आधार पर प्रत्येक जीव इस ब्रह्मांड में केवल और केवल अपने कर्मों की गति को ही प्राप्त होता है। समझ में आ गई आपको बात? वो उसका कर्म है। आप तो सेवा कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, तो अपने मन के ऊपर भार लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
जब आपको प्रेम हो जाता है और ये दुर्भाग्यवश घटना हो जाती है तो बहुत दुख पहुंचता है, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन आपको को पाप कर्म लग गया, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब इसको दूसरा पॉइंट में समझिए। किसी भी रूप में अगर आपका हस्तक्षेप नहीं हुआ है, आपका हाथ ही नहीं लगा है, इंटरफेरेंस भी नहीं हुई है आपकी, और आपकी पूर्ण समर्पण सेवा के बाद भी किसी भी मछली की दुर्भाग्यवश गति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप शीघ्र ही उसके स्थान पर वैसी ही मछली ले आएं और पुनः समर्पण भाव से अपनी सेवा में लग जाएं। संसार रुकता नहीं है, चक्र रुकता नहीं है, उसको प्रणाम करो, उसके लिए प्रार्थना कर लो कि भगवान जो है आपको उत्तम गति प्रदान करे। उसको संस्कार करना चाहो तो संस्कार भी कर लो, दबा दो उसको, और उसके बाद दोबारा मछली ले आओ। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। आपने बहुत सेवा करी, उस जीव का आपके साथ दाना पानी इतना ही लिखा था, और सेवा में लग जाइए, बस यही सॉल्यूशन है। बाकी ऐसा जब हो जाता है कुछ समय लगता है हमारे को, दिल को, दिमाग को समझाने के लिए। अब अंतिम विषय, पांचवा विषय इसमें छोटा वाला, एक्वेरियम को घर या ऑफिस में किस दिन लाना शुभ रहता है। सारे दिन तो भगवान की हैं, लेकिन फिर भी 2 पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट, स्कैनिंग अनुसार सोमवार या गुरुवार को अगर अभिजीत मुहूर्त में आप एक्वेरियम लेकर आते हैं तो आपके लिए अति शुभ प्रभाव रहेगा। अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं होता है, बाकी 6 दिन होता है, और ये मध्याह्न की जो संध्या होती है, जो 12 से 1 की संध्या होती है, इसके बीच में ही होता है, ये बुधवार को नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त समझने के लिए इस पे मैं एक बहुत जल्दी डिटेल वीडियो बना दूंगा शुभ मुहूर्त के ऊपर, कैसे आप डिसाइड करो कौन सा मुहूर्त अच्छा है कौन सा नहीं। लेकिन सोमवार या गुरुवार के दिन जो अभिजीत मुहूर्त पंचांग में आपको मिल जाएगा, तो उस मुहूर्त में आप लेकर आ जाइए। अब इसमें दूसरा पॉइंट, अगर सोमवार या गुरुवार को किसी कारणवश आप अभिजीत मुहूर्त में एक्वेरियम नहीं ला पाए, नहीं मिला समय आपको, और वो समय निकल गया अभिजीत मुहूर्त का, क्योंकि वो फिक्स होता है, तो आप राहु काल को ध्यान में रखते हुए, जिस समय राहु काल होगा उस समय को ध्यान में रखते हुए, उससे किसी दूसरे समय में राहु काल को छोड़ते हुए किसी भी समय सूर्य देव के प्रकाश रहते हुए अपना एक्वेरियम ले आए। रात में मत लाइएगा, दिन के प्रकाश में ही लेकर आइएगा। अभिजीत मुहूर्त मंडे को, सोमवार को, और गुरुवार, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे अभिजीत मुहूर्त में ले आइए। अभिजीत मुहूर्त में नहीं ला पाए तो राहु काल को छोड़ते हुए किसी समय भी ले आइए, लेकिन सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य अस्त का जो टाइम होता है उससे पहले पहले अपने घर में ले आइए। तो ये था हमारा बहुत अच्छा विषय एक्वेरियम के ऊपर, मछली घर के ऊपर, मछलियों के ऊपर। इसको ऐसे समझिए कि ये तो मैंने मछलियों की बात करी, आगे मैं और भी जीवों के ऊपर जिनको पाला जाता है, जिनकी सेवा करी जाती है। और बहुत सारे ग्रह शांत करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उनको खिला भी देते हैं, और पता नहीं उससे ग्रह शांत होते कि नहीं होते। लेकिन इस तरीके से ये जरूर पता है कि आपकी चेतना का स्तर कितना ऊंचा है, आपके अंदर इंसानियत कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा नहीं है, जो आप विचार नहीं करते हो, कुछ भी उठा के खिला देते हो, कैसे भी कर देते हो कि इससे हमारा ये वाला ग्रह ठीक होगा। आज तक तो मेरे अनुभव में किसी का ठीक हुआ नहीं है, तो ये एक प्रकार से ठीक नहीं माना जाता। सबसे बढ़िया है कि प्रकृति है, सारे जीव प्रकृति हैं, तो उनको आपने प्रेम देना है। उस प्रेम से जब उनके अंदर जो शिव बैठे हुए हैं, शिवा जो बैठी हुई हैं, वो जब आपको आशीर्वाद देंगे तो आपके पुण्य में वृद्धि होगी। ये पुण्य और जो पाप का क्रम है ये बैलेंस रहना चाहिए, उसके हिसाब से कर्म की गति होती है और प्रारब्ध जो है अपने फल देता है। इतनी सीधी सी कैलकुलेशन है। बीच में कोई भी टोटके कर लो, कुछ भी उपाय कर लो, वो समय जो भोगना है वो तो भोग के ही कटेगा। इस बात को क्यों नहीं जल्दी से समझ जाते। तो यह हमारा बहुत सुंदर और प्यारा विषय, और बहुत आनंद आया मुझे इस वीडियो को बनाने में। और जिनके यहाँ है वो एक चीज़ और कर सकते हैं,
किसी भी प्रकार से भगवान के मंत्रों का उच्चारण जो आपके एक्वेरियम है उसके सामने बैठकर करिए। बहुत देर तक आप इनको त्राटक करिए, यानी बगैर पलक झपके आप इनको लगातार देखिए। अगर माला वगैरह करते हैं और ऐसी स्थिति है कि अजपा जप करते हैं, आप माला के थ्रू अजपा जप करते हैं। माला के थ्रू अजपा जप का मतलब होता है कि आप किसी भी अवस्था में जो है वो माला लटकी रहती है आपके गले में, और कभी भी आप जो है हरी इच्छा से आप अपना जाप कंटिन्यू कर लेते हैं और फिर जो गौमुखी होती है उससे हाथ निकाल लेते हैं। तो एक बार एक्वेरियम के सामने बैठकर करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो ये था हमारा विषय। अब इस पूरे विषय में कोई भी आपका प्रश्न हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ लीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम